सिर्फ 2 मिनट बात कर लो, उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ऐसा लड़कों को कहना चाहिए। कभी हमें भी थोड़ा सा क्या? कुछ नहीं, रहने दीजिए। क्या है वो थोड़ा सा? कुछ नहीं कहा ना विराट। ठीक है, तो फिर मैं सुबह कॉल करता हूँ। अब विराट प्लीज। तो फिर बताओ ना। ठीक है, बताती हूँ। आशिकी, खुशी, भरोसा, पॉजिटिवनेस, बेचैनी सब हो गया ना? ठीक है। हाँ बोलो। क्या बोलूं? तुमने फोटो देखी? कौन सी फोटो? ठीक है फिर रहने दो, मैं सुबह फोन करता हूँ। हाँ फोटो देखी मैंने। देखी तो फिर कैसी लगी? इसमें लगने जैसी क्या बात है? मुझे तो कुछ नहीं लगा। ऐसा क्या? ऐसा है तो फिर मैं सुबह फोन करता हूँ। विराट, ये क्या है? कब से देख रही हूँ, कल फोन करता हूँ, बार बार कह रहे हो। और नहीं तो क्या? फोटो तुम्हें कैसी लगी तुमने बताया ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले फोटो देखो, जरूर तुम्हें कुछ महसूस होगा, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। विराट, सच में मुझे फोटो देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा। सच में? तो फिर ये डायलॉग तुमने क्यों बोला? क्या? कौन सा डायलॉग? तुम इतनी भी स्मार्ट नहीं हो, हाँ? तो भी इतना क्यों सता रही हो? लड़कियां ऐसा करते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए प्लीज ऐसा गेम मत खेलो। विराट, इस वक्त कहाँ पर हो आप? बताइए ना विराट प्लीज। वहीं पर, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर हूं। तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकता हूं मैं। तो क्या फिर तुम्हारी बातों को नहीं सुन सकता क्या? उस फोटो को देखकर तुम्हारे चेहरे की खुशी तुम्हारी बातों में झलक रही है। तुम्हारी हल्की सी मुस्कुराहट, वो हिरनी जैसी तुम्हारी आंखें कैसे रिएक्ट कर रही होंगी मुझे सब पता है। जननी सुनो, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। ठीक है, वो सब छोड़ो, एक जरूरी बात। तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बात कुछ दिनों तक राम को नहीं पता चलनी चाहिए। क्यों? इसके पीछे की वजह समय आने पे बता दूंगा। देखो एक बात और है। क्या? मैंने जो फोटो तुम्हें भेजी है, वो फोटो मैंने राम को भी भेजी है। विराट, ये आप क्या कर रहे हैं? हेलो विराट, हे भगवान, जल्द से जल्द वो डुप्लीकेट जन्नी मिल जानी चाहिए। आवाहयामि जगन्माते ममानुग्रहं कुरु। 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 कहो नंबोदरी। माता रक्ताक्षी, मेरे सोचने की अंतर शक्ति में आप हो, मेरे देखने के दृष्टि शक्ति में भी आप हो, मेरे बोलने की वाग देवी रूपणी आप ही हो। आपको नमो नमः। मेरी इतनी घोर तपस्या करके मुझे यहाँ बुलवाने का उद्देश्य क्या है? आपको पता ना हो ऐसा क्या है माते? आप तो सर्वज्ञ हैं।
उस नागमणि के कारण मेरी नींद उड़ चुकी है। उसे पाने के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास कर लिए, लेकिन मैं उसे पा नहीं सका। इसीलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। वो नागमणि मंदिर के कोने में है। उसे कौन सी शक्ति बचा रही है मुझे पता नहीं है। मैं उसके पास भी नहीं जा पा रहा हूं। मुझे वो मणि चाहिए। उसके लिए आपकी सहायता चाहिए देवी। नंबोदरी, तुम नागमणि कह रहे हो? वो पाताल लोक का कलश है, नाग देवताओं की शक्ति है। केवल तंत्र मंत्र से उस शक्ति को पाना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। मंत्र तंत्र को आपने केवल कह दिया माते। इस पूरे अखंड ब्रह्मांड में आपके इस गोचर के रूप में अति महारथी भी साक्षात दर्शन नहीं कर पाए हैं। वो सिद्धि मैंने प्राप्त की है। आपका प्रत्यक्ष दर्शन करने वाला मैं, उन शक्तियों को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप मुझ पर कृपा करके थोड़ी सी शक्ति मुझ में समाहित कर दीजिए। प्रेम अगर जगत को जीत सकता है तो भक्ति जगत को चलाने वाले को ही जीत सकती है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गई हूँ। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मेरा एक अंश शक्ति के रूप में तुम्हारे अंदर समा जाएगा, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा शरीर निष्क्रिय होकर शक्तिहीन हो जाएगा। हवा के झोंके से भी तुम्हारा शरीर उड़ सकता है। कदम आगे बढ़ाकर किसी भी कारण से पीछे मत हटना। केवल तब मेरा अंश तुम्हारे अंदर प्रवेश कर सकता है। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो सामान्य सा ये शरीर क्या मेरी बात नहीं मानेगा? जो आज्ञा माते। मेरे प्राण भी चले जाएं तो चिंता नहीं। मेरे ये पैर धरती माता की गोद के बाहर नहीं निकलेंगे। आवाहयामि ममानुग्रहं कुरु। आवाहयामि जगन्माते ममानुग्रहं कुरु। आवाहयामि जगन्माते ममानुग्रहं कुरु। आवाहयामि जगन्माते ममानुग्रहं कुरु। माते, क्या हुआ था मुझे? आपकी शक्ति मुझ में सिद्ध हो गया है नंबोदरी। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का एक अंश समाहित हो चुका है। धन्योस्मि माते, धन्योस्मि। उस नागमणि को पाने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। उसके आगे आपका कार्य। विजयी भव। धन्योस्मि, धन्योस्मि।
जननी, अब क्या सोच रही हो जननी? कुछ नहीं मैडम। तो फिर इतनी खोई हुई क्यों लग रही हो? क्या प्रॉब्लम है? कम से कम मुझे तो बताओ जननी। प्रॉब्लम कितनी भी हो उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये समस्या ही कुछ दूसरी है। इसमें 2 जिंदगियां हैं। मैं जो फैसला लूंगी उससे दूसरे की जिंदगी का क्या होगा यही सोच रही हूँ। क्या फैसला है वो? वो फैसला जाने दीजिए मैडम। बात यह है कि मुझे राम से शादी नहीं करनी है। शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, पर मैं ये किससे कहूँ, कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जननी, अब इस वक्त ऐसा करने की क्या जरूरत है? डॉक्टर राम अच्छे नहीं है क्या? शादी करने के लिए कभी भी कोई एक वजह काफी नहीं होती है। ऐसा है तो फिर ये बात तुम्हें डॉक्टर राम को पहले ही बता देनी चाहिए थी। अब वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते। वक्त गुजरने की वजह मैं नहीं हूँ मैडम। तो फिर? मेरी एक हमशक्ल है, वही इन सब की वजह है। जो मुझे पसंद नहीं है उसी से मेरी शादी हो रही है। उसी की वजह से राम मेरे पीछे पड़ा है और इसीलिए मेरी हमशक्ल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस बार हमने कुछ अलग ही प्लान किया है। अलग प्लान? क्या है वो? वो ऐसा है कि हाँ, क्या है वो बताओ जननी। कुछ नहीं, छोड़िए मैडम। ऐसे कैसे? मैं भी जानने को बेताब हो रही हूँ। प्लीज बताओ जननी। वो छोड़िए मैडम, कुछ नहीं। जननी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे ये भरोसे की बात नहीं है मैडम। मैं आपको अभी नहीं बता सकती। अब काम होने के बाद जरूर बताऊंगी मैडम। प्लान बनाया लेकिन मुझे नहीं बता रही है। मत बताओ, कोई बात नहीं, मैं तो पता कर ही लूंगी। विराट, तुम सही टाइम पर आए हो। दरअसल मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। वो क्यों? क्या हुआ? आज लग्न पत्रिका की रस्म है, इसलिए राम के घर के लोग आ रहे हैं। हर चीज परंपरा के अनुसार हो रही है। सब लोग रेडी हो चुके हैं। सिर्फ जन्नी अभी रेडी नहीं हुई है। सच जानने के बाद भी उसका रेडी होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। विराट, डोंट वरी, मैं जाके जननी से बात करता हूँ। ओह विराट, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ अंकल। आज यहाँ कुछ रस्म होने वाली है, उसे पूरी करनी है। जननी तैयार हुई कि नहीं मैं देख कर आता हूँ। हाँ, तुम यहीं पर बैठना। अरे अंकल, आपको बहुत काम होगा। ये लड़कियां तो देर तक तैयार होती ही हैं। मैं उसे जल्दी आने के लिए बोलता हूँ। अगर कोई और काम हो तो वो आप देख लीजिए। ठीक है बेटा। जननी, किसी और के घर में फंक्शन हो तो लड़कियां हीरोइन की तरह तैयार होती हैं, लेकिन आज तो तुम्हारे घर में ही फंक्शन है। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? अगर तुम जालीदार साड़ी पहनो, मोगरे का गजरा लगाओ और माथे पर कुमकुम, गालों पर हल्दी लगाकर, चमकदार कमर बंद बांधकर निकलोगी तो सभी लोग सीटियां बजाने लग जाएंगे। क्या है, मजाक लग रहा है? मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। अरे मैडम, दुनिया में खूबसूरती के कई पैमाने हो सकते हैं, लेकिन जब कोई लड़की खुद को चांद सितारों की तरह सज संवर कर निकलती है ना, तो हर लड़के के मन में साइलेंटली सीटी जरूर बजती है। विश्वास ना हो तो एक बार रेडी होकर देख सकती हो। 3 दिनों तक कान में सीटियां सुनाई देंगी तुम्हें। मुझे गुस्सा आ रहा है।
मुझे तो हंसी आ रही है। मुझे रोना आ रहा है। मैं तो खुश हो रहा हूँ। मुझे तंग मत करो। शादी का मूड मत खराब करो। मेरा दिमाग मत खराब करो। टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको डांट कर भगा दूंगी। कान के नीचे लगाऊं क्या एक? मतलब कुछ नहीं होगा। गुस्सा थूको और जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। विराट, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मेरी राम से शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। होगी होगी होगी। किसी ने तुमसे कहा कि उससे ही तुम्हारी शादी होगी? मुझे यहाँ टेंशन हो रही है और आपको ये मजाक लग रहा है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, तुम अपनी ड्यूटी करो। मुझे क्या करना है मुझे पता है। तुम सब मुझ पे छोड़ दो। आप क्या करोगे? अगर ऐसे ही सवाल पूछती रहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। उठा कर ले जाऊंगा? उठा के ले जाऊंगा और तुम्हें रेडी कर दूंगा। मेरे कहने का ये मतलब था। देखो जननी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो। जब तक मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आई। अब तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, और तुमसे शादी करने के लिए भी कहा है, तो फिर क्यों इतना सोच रही हो? देखो, तुम्हें अंगूठी कौन पहनाएगा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पैरों में पायल सिर्फ मैं ही पहनाऊंगा। विराट, मुझे क्यूरोसिटी हो रही है। आप क्या करोगे मुझे बताओ ना। आज लग्न पत्रिका की रस्म है ना। लग्न पत्रिका तो जरूर होगी, लेकिन उसमें राम का नाम नहीं होगा, मेरा नाम होगा। ओह, आइए अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। हम मंदिर गए थे। हाँ। हम अपनी होने वाली बहू के नाम से पूजा करवा कर आ रहे हैं। ओहो, ओके। और मेरी पत्नी मेरे बेटे की होने वाली पत्नी को खुशी से कुमकुम और प्रसाद देना चाहती थी, इसीलिए वो भी साथ में आ गई। ओके। जननी कहाँ है? वो अंकल घर में ही है ना? हाँ हाँ, घर में ही है। ये काम कैसे करोगे? पता नहीं, करना है बस, और मैं वो करूंगा। वही तो बताओ ना, कैसे करोगे? अब बता भी दो कैसे करोगे। दीदी या प्रणव होगा, मैं देख कर आती हूँ। जननी सुनो, तुम मत जाओ। अगर वो होते तो जरूर कुछ बोलते। एक मिनट रुको, मैं दरवाजे के पीछे जाता हूँ, तब तुम दरवाजा खोलना। ठीक है। अब यहीं रहना। जननी, ये क्या बेटी, रस्म के लिए अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? वो क्या तुम भी इस जमाने की लड़कियां तुम्हारे जमाने की तरह कब से जल्दी रेडी होने लगी? बस रस्म होना जरूरी है ना? चलो बेटी। अंकल, वो अब सुबह से न जाने क्यों थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द है? एक मिनट रुको। अब एक मिनट। राम, हाँ? इसके सिर में दर्द हो रहा है, कोई दवाई हो तो देखो ना, दे दो। ठीक है मॉम। हम समधी समधन जी से मिल लेते हैं। जल्दी लेकर आओ। सिरदर्द कब से आपको? सुबह से। ओके। जरा हाथ देना। लेट मी चेक। विराट कहाँ है? जस्ट नॉर्मल है जननी जी। हाय। हाय। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? वो देवसेना मैडम, बताइए ना।
शादी का मौका है, बहुत सारे काम है, इसलिए मुझे बुलाया है इन्होंने। हाँ बिल्कुल, मैंने ही बुलाया है। मैं हूं ना देवसेना जी, क्या काम है मुझे बता दिया होता। शादी की वजह से आप भी तो बहुत बिजी हैं, बस इसीलिए इन्हें बुलाया था। छोड़ो ना राम, शादी में तो कितने ज्यादा काम होते हैं, अगर ये थोड़ी हेल्प कर देगा तो क्या हो जाएगा। पुरुषोत्तम जी, आपने कहा था गुरुजी आएंगे, अभी तक आए नहीं वो। उन्हें तो अभी तक आ जाना चाहिए था। ओह, वो तो आ ही चुके हैं। अरे वो कब आ गए पता ही नहीं चला। एक मिनट, तैयारी हो गई कि नहीं मैं देख कर आता हूँ। हाँ जरूर। चलो प्रणव। गुरुगुले, गुरुजी तो गुरुजी हैं। सबसे पहले भगवान को नमस्कार करके काम आगे बढ़ाना चाहते हैं ना? सारे विघ्नों को दूर करने वाली ये जगन माता हैं, इसीलिए इनको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रस्म शुरू करते हैं। समय निकला जा रहा है गुरुजी। समय तो अब शुरू हो गया है पुरुषोत्तम, ये अमृत घड़ी है। ज्यादा सोचो मत, चलो। हाँ, ए प्रणव, क्या बात है, तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही? पता नहीं डैड, यहीं कहीं होंगी। जाओ बुला कर लाओ। डैड, अगर इस समय हम दोनों मॉम को बुलाने गए ना तो ठीक नहीं होगा, वो हम पर गुस्सा करेंगी। मैं एक काम करता हूँ, विराट को ही उनके पास भेज देता हूँ, वो सब कुछ ठीक से हैंडल कर लेगा और हम बाकी सब अरेंजमेंट देख लेते हैं। ओके चलो। विराट, विराट, अब से मैं सिर्फ जननी का ही सपोर्ट करूंगी। जननी की शादी आपके बेटे से ही करवाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मैंने वादा किया है, उसे निभाना पड़ेगा ना। अरे वादे से मुकर गई तो छे, सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, कुछ तो करना होगा। ये विराट भी कुछ समझ ही नहीं रहा है।
छे, आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर जो भी हो रहा है उसे कैसे रोकूं ये सोचकर मैं परेशान हूँ विराट। अरे आंटी, खुशी के मौके पर दुखी क्यों होना? अंदर सब लोग खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन इस घर की मालकिन तो आप ही है ना। लेकिन आप वहाँ घर के अंदर नहीं है। चलिए ना आंटी, आइए चलते हैं। विराट, तुम्हें अजीब नहीं लगता है क्या? वहाँ लग्न पत्रिका की रस्म चल रही है, जननी का नाम लिखा जा रहा है। हाँ, वो सब छोड़िए ना। अरे विराट, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिसे तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहिए वो किसी और का हाथ थाम रही है। और तुम कह रहे हो जो हो रहा है होने दो। अरे ये तो सिर्फ लग्न पत्रिका है ना, इसीलिए। मतलब? लग्न पत्रिका का मतलब मंगलसूत्र बांधना नहीं होता। तो फिर आप इतना किस बारे में सोच रही हैं? पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य है, ऐसा सोच रही हैं क्या? लेकिन होने वाली पत्नी की रक्षा करना भी पति का धर्म है, ये मैं साबित करूंगा। यानी जननी क्या? हाँ आंटी, मैं ही शादी करूंगा। उनका मंडप होगा, उनका निकाला मुहूर्त होगा, उनका ही पंडित होगा, लेकिन मंगलसूत्र उनका बेटा नहीं बांधेगा, वो मैं बांधूंगा। अब तो खुश है ना? हे भगवान, अब मेरा मन शांत हुआ है। चलिए आंटी, पहले अंदर चलते हैं हम। बिना वजह ये विराट यहाँ नहीं आया है। वो जरूर कुछ गड़बड़ करने की सोच कर आया है। मैं सबके सामने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम उस पर नजर बनाए रखेंगे। आप हिम्मत से काम लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी अगर काम बिगड़ा तो मैं गुरुजी से कह दूंगी कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। समझ गए ना? ओम विनायकाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम स्कंदग्रजाय नमः, ओम अव्याय नमः, ओम भूताय नमः, ओम दक्षातिक्षाय नमः, ओम द्विजप्रियाय नमः, ओम अग्निगर्वच्छिदे नमः, ओम इंद्र श्रीप्रदाय नमः, ओम वाणी बलप्रदाय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम सवर्तनाय नमः, ओम सर्वप्रियाय नमः, ओम सर्वात्मकाय नमः, ओम सृष्टिकर्ते नमः, ओम देवानिकार्चिताय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शुद्धाय नमः, ओम बुद्धिप्रियाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम ब्रह्मचारिणे नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम दैवमातुराय नमः, ओम विष्णुताय नमः, ओम भक्त विज्ञ विनाशाय नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः। क्या हुआ प्रणव? ये क्या हो रहा है? लग्न पत्रिका? अरे वो मुझे भी पता है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था ना। होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? लग्न पत्रिका में राम के नाम की जगह मैंने अपना नाम लिखने की बात कही थी। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम। वो मैंने मजाक किया था, लेकिन जननी ने उसे सीरियसली ले लिया यार। अच्छा, तो अब क्या करोगे? देखते हैं, जब सब कोई अपनी आंखें बंद करेंगे, क्या पता तब कुछ हो जाए। किसी ने पकड़ लिया तो? लग्न पत्रिका लिख दी गई है। हाँ। अब सब लोग आंख बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए।
हे माता रानी, रक्षा करना, बचा लेना। ये नंबोदरी देवताओं वाले रूम की तरफ क्या कर रहा है? फिर से कोई चमत्कार कर रहा है क्या? चमत्कार, यही मेरी शक्ति है शर्बा। इसे तुम्हारे ऊपर भी प्रयोग करने का समय आएगा। उस दिन मैंने आकर तुम्हारा काम बिगाड़ा था, आज तुमने आकर मेरा काम बिगाड़ दिया। पूजा निर्विघ्न संपन्न हुई। सब लोग आंखें खोल लीजिए। घर में आपने मीठा बनाया होगा ना, सबको खिलाइए। हमारे घर में कुछ भी मीठा नहीं बना है। मतलब आंटी कह रही थी कि स्वीट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा नारियल और चीनी लेकर आइए। आंटी जाकर लेके आइए ना। जाओ ना। ठीक है विराट, अभी लेकर आती हूँ। हाँ। जननी, ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि तुम रो रो के तालाब भर दोगी। देखो, व्हाइट पेपर पर राम का नाम लिखा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल पे जो नाम लिखा है वो सिर्फ मेरा ही है। विराट प्लीज,
लड़की ने किसी को दिल दिया है तो पेपर पर भी वही नाम होगा, किताब पर भी और मन में भी। अगर कोई उसे मिटाने की कोशिश करे तो वो चुप नहीं बैठती। अगर यही बात है तो इतना क्यों सोच रही हो? एक्चुअली पता है क्या, लड़कियों को रस्म के बाद लग्न पत्रिका जरूर देखनी चाहिए। ये देखो। विराट प्लीज मेरी सब्र की परीक्षा मत लो। सीरियसली कह रहा हूँ, एक बार देखो तो सही। क्या है ये, अभी तक रो रही हो तुम? विराट ये तुमने कैसे किया? मैंने कहा था ना, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब सबने अपनी आंखें बंद की तभी मैंने ये सब किया। बाबा ने हेल्प की? बताओ ना। ज्यादा रिसर्च में मत पड़ो, ये काम जरूरी था। मैंने कहा था सो मैंने कर दिया, बस। समझ गई मैं कौन हूँ? क्या पूज्य पिताश्री जी, क्या उस अपमान को भूलने के लिए ये ध्यान अवस्था रखी है? या आंख बंद करके मुझे खत्म करने का कोई षड्यंत्र रच रहे हो आप? मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र करूं? आखिर तुम हो क्या मेरे आगे? एक कीड़े हो, मेरे पैर पड़ गए तो कुचले जाओगे, तुम्हारा अवशेष नहीं मिलेगा। इसे हमारी भाषा में क्या कहते हैं पता है? हार के बाद बौखलाहट में अनाप शनाप बकना। हार तो इस गुफा में जलने वाली मशालों की तरह है, लेकिन मैं रोशनी में जीता हूँ, उसे छूता नहीं हूँ। मेरी एक बात समझ लो, तुमसे बहुत सम्मान से कह रहा हूँ, उस नागमणि के लिए मेरे बीच में मत आओ। वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। उसकी एक वजह है, क्योंकि उस पर जिसकी नजर है वो ये अष्टवक्र है। जब मेरे खून में उबाल आता है तो उसे कैसे शांत करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है, और तुम तो मेरे खून से पैदा हुए हो। तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा उठती हो तो उसे कैसे दबाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उसका श्राद्ध करे। अगर ऐसी इच्छा हो तो बता देना, मैं पूरी करूंगा। लेकिन नागमणि की इच्छा मत रखना, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगा। अष्टवक्र, ये पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। अगर उसे हासिल करना है तो स्वयं अर्जित करना पड़ेगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसे छीनना पड़ेगा। युद्ध करके सिद्धि करनी पड़ेगी। यहाँ धर्म की जीत नहीं होती, धैर्य की जीत होती है। शक्ति वाले ही सम्राट बनते हैं, नहीं तो उनकी समाधि। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। अगर मैं जीवित रहकर अपने हाथों से नागमणि हासिल नहीं कर सका तो तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं खुद ही मर जाऊंगा। हम जल्द ही मिलेंगे, देखना। अगर समर्पण के भाव से आओगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा,
अगर युद्ध का बिगुल बजाओगे तो रणभूमि में तैयार मिलूंगा। शरणागति चाहिए या समाधि चाहिए, तुम निर्णय करो। कालाय तस्मै नमः। क्या होगा वो देखेंगे। हे अष्टवक्र, जननी वो देखो कैसा है, ये भी देखो, ये वो भी थोड़ा देख सा लो अलग बेटी। है। वो कितने ग्राम ए, का है? जरा ये वाला देखो, नेकलेस देखो। ये इसका ग्राम क्या है? ये अच्छा है ना? अच्छा ये है ना? डिजाइन ठीक है। देखिए हाँ, अंकल, ये इससे डिफरेंट है ना? उसे देखो। जननी पर ये सूट करेगा। वो जो नहीं, उसमें ये है, वाला। वो कैसा है? नहीं इतना अच्छा नहीं है। इससे पहले ये देखो, लुक एट दिस। ये अच्छा है ना? तुम्हें जो पसंद हो सिलेक्ट कर लो। हाँ राम कहाँ है? इस वाले का जो पैटर्न है ना, राम? ये कमाल का है। समधिन जी इस तरफ है। अच्छा, राम तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या बात है? यहाँ का हो गया क्या? फिर ये सूखे बैंगन जैसा मुंह क्यों बना रखा है? क्या है बताओ मुझे। वो मॉम, यहाँ से थोड़ा जल्दी चले क्या हम? अरे दामाद जी, हम यहाँ मंदिर में थोड़े ही आए हैं कि दर्शन हो गया तो भगवान का प्रसाद लेकर चले जाएंगे। ये खरीदारी है, इसमें देखना, जांचना, समझना, फिर खरीदना होता है। शाम हो सकती है। क्या कहा, शाम? नहीं 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 नहीं, हमें पहले निकलना चाहिए। समधिन जी, क्या हुआ आपके बेटे को? राम, छोटे बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हो? हम शाम तक यहीं रहेंगे। अपने पापा को भी फोन करके बोल दो कि लेट होगा। अब जब लेट हो ही रहा है तो उनसे कहो वो बाहर खाना खा ले। नहीं मॉम, मैं वो अब क्या क्या बात है? नहीं, वो अगर शाम तक यहीं रहना है तो हाँ, हम शाम तक यहीं रहेंगे। क्या प्रॉब्लम है? राम, अब इस तरह से मुंह बनाना छोड़ दो। राम, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी होने वाली पत्नी के लिए गहने लेने आए हैं, ये मत भूलो। क्या जननी, तुम्हारे लोग तो अभी तक यहाँ आए नहीं? आएंगे दीदी, ओपनिंग में ही क्लाइमेक्स थोड़ी दिखाएंगे। थोड़ी इनकी कहानी तो चलने दो, फिर वो आएंगे और सब हैंडल कर लेंगे। बोलो डॉक्टर। मैडम, वो विराट नहीं आया है। और वो आएगा भी नहीं, डोंट वरी। अगर वो आ गया तो? नहीं आएगा, मैं कह रही हूँ ना। मैडम, वैसे वो विराट ने जननी जी को किस करने की बात कही थी ना, वो हमारे बीच ही रहनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। अरे डॉक्टर, तुम आराम से टेंशन फ्री होकर शॉपिंग पर ध्यान दो ना। जो भी हो, विराट वहां नहीं आएगा। क्या हुआ डॉक्टर? वो आ गया है। ओके ओके फाइन, मैं वहां आ रही हूँ। मैडम, उसने अगर वो सच में कर दिया तो?
अरे डॉक्टर, अगर तुम्हारी पत्नी को अगर कोई किस करने की बात करे तो क्या तुम डर जाओगे? उसका सामना करने की ताकत नहीं है तुम में? ठीक है, मैं खुद वहां आ रही हूं। ये हेलो अंकल। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे शॉक होके क्यों देख रहे हैं? खुशी नहीं हुई क्या आपको? अचानक आ गए ना बेटा, इसीलिए। ये बिजली, तूफान और विराट अचानक ही आते हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। पता चला कि आप लोग यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, इसलिए मैं भी आ गया। शादी के लिए क्या खरीदा जा रहा है और क्या नहीं, यही देखने के लिए यहाँ आए हो ना विराट? अरे लड़के के लिए वॉच, रिंग, चेन जैसे गिफ्ट खरीदे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या आंटी? सिर्फ लड़के के लिए नहीं, दूल्हे के लिए खरीदना हो तो बोलो, मतलब हमारे राम के लिए। इसीलिए आंटी साइज तो पता करना ही पड़ेगा ना, पहनने वाला तो मैं ही हूँ। हाँ? क्या कहा? वॉच और रिंग, हर चीज दूल्हे के लिए मैं ही सिलेक्ट करूंगा ना, ये कहा। मैंने अपने डैड से वादा किया है, कुछ भी हो जाए शादी में मैं कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। शादी की जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभालूंगा। क्या बात कही बेटा। ठीक है बेटा, तुम भी आओ, देखो चैन। जरा वो वाला दिखाना। वो हाँ। वो अच्छा है ना? अंकल वो ये तो उससे बस ज्यादा अच्छी सामान्य लग है। रही है, डिजाइन अलग है। हाँ वो अच्छा है मुझे चैन। बहुत पसंद अच्छी है। दिख रही है। अच्छा। वाली देखो। और वो वाला भी देखिए सही ना, है। वो वाला अंकल ये कैसी लग रही है बताइए देख ना। लो बेटी। वेलकम वेलकम। मैं तब से यही सोच रही थी कि ऐसे मौके पर मैडम अब तक दिखाई क्यों नहीं दी। तुम्हें जरूर यही लगा होगा कि मैं आऊंगी नहीं। क्या बात है, मेरे साथ गेम खेलने का प्लान है? लाइफ खुद एक गेम ही होता है, इसमें वही इंसान जीतता है जो सबसे शक्तिशाली हो, और वो शक्ति भगवान उसी को देते हैं जिसकी नीयत साफ हो। तुम शक्ति के लिए भगवान पर निर्भर हो, लेकिन मैं पहले से ही शक्तिशाली हूँ, ये पता है ना तुम्हें? ओह, बहुत अच्छे से पता है। विराट यहाँ क्या करने आया है? ये तो विराट से ही पूछो। तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है। पता होकर भी तुम नहीं बताओगी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, मेरी शक्ति क्या है, ये तुम्हें नहीं पता। मुझसे इस तरह से बहस करके अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो शर्मा? विराट तो आ गया है ना, उसी से जाकर पूछ लो। आज वो यहाँ सबके सामने जननी को किस करेगा ऐसा कहा है उसने, और वहाँ पर राम भी होगा। जो करना है तुम करके देख सकती हो। ए!